नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं, लेकिन ये मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। आपको बता दें कि एक बार फिर 26 साल बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिल्कीपुर में आमने सामने हैं, जिसके चलते ही दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर सीट के नतीजों का भले इस सत्ता पर कोई असर पड़े या न पड़े, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वाला माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी छोटे से छोटे समीकरण को साधने में जुटी हैं, ताकि उपचुनाव के जीत की इबादत लिखी जा सके। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज़्यादा अहम BP समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जीत का मंत्र अगर समझना है तो पहले यहाँ के जाति समीकरण को जान लें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। यहाँ के जाति समीकरण को देखें तो 1 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटों में करीब 60,000 सिर्फ पासी समाज का वोट है और यहाँ 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। जाति समीकरण को देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यादव मतदाता हैं और इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के इस समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही पासी समाज से अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभानु पासवान को यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई बन गई है। दोनों ही नेताओं की नज़र पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके चलते स्वाभाविक है कि पासी वोटों में बिखराव होगा। मिल्कीपुर सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव वोटर मिलकर उपचुनाव जिता सकता है, लेकिन दलित वोट में 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, एक पासी और दूसरा गैर पासी दलित के बीच। पासी समाज से दोनों ही प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट होने की वजह से बिखराव होना संभव है। मुस्लिमों का वोट सपा के पक्ष में लामबंद हो सकता है, तो वहीं यादव समाज का ज़्यादातर वोट भी समाजवादी पार्टी में जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने अपने रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को लगा रखा है। इस वजह से यादव वोटों में बंटवारे की संभावना है। ऐसे में दलित, मुस्लिम, यादव समीकरण से ज़्यादा अहम दूसरे अन्य वोट पर हो गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में गैर पासी, दलित और पिछड़े के साथ साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। यहाँ पर करीब 50,000 गैर पासी दलित वोट हैं। अगड़ों में देखें तो ठाकुर 25,000, वैश्य 12,000 और ब्राह्मण 50,000 वोटर हैं। गैर यादव OBC की जातियों के वोट देखें तो मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 और 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर सीट पर यही वोटर निर्णायक भूमिका अदा करने वाले माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं बीजेपी भी वोटों के OBC वोटरों को साध कर जीतने में सफलता हासिल कर सकती है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने की वजह से 2 बार समाजवादी पार्टी जीती है और यहां से एक बार बीजेपी भी अपना कब्जा जमाई थी। अगर वहीं बात करें मिल्कीपुर पर जब से चुनाव हो रहे हैं उस लिहाज से देखें तो 4 बार
समाजवादी पार्टी जीती है और 2 बार ही बीजेपी जीत सकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो वहीं 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 103,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। यहां समाजवादी पार्टी सीट 13,338 वोट बैंक जीतने में कामयाब थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई नजर आ रही है। यहाँ पर कास्ट समीकरण में ही जीत का मंत्र छिपा हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में अभी तक की राजनीति देखें तो यहाँ पर ओबीसी अपर कास्ट का वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर ब्राह्मण मतदाता पर है, क्योंकि जितना पासी समाज का वोट है उतना ही करीब करीब ब्राह्मण वोट भी है। बीजेपी ने दलित, ओबीसी और अपर कास्ट वोटों को साधकर ही बीजेपी 1991 और 2017 में जीत सकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पासी, मुस्लिम, यादव और कुछ अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन बनाकर जीतती रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए सपा और बीजेपी दोनों ही अपने अपने लिहाज से समीकरण बना रहे हैं, लेकिन निगाहें अपर कास्ट और गैर यादव ओबीसी वोटों पर है। बीजेपी की कोशिश है कि पासी वोटों में सेंधमारी के साथ साथ गैर पासी, दलित, अन्य पिछड़ा और अपर कास्ट को साध कर जीत की राह तलाश रही है। तो वहीं बीएसपी के उपचुनाव में न होने से भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी उनके दलित वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस बार उपचुनाव में बीएसपी ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, जिसके चलते मिल्कीपुर का मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। ऐसे में जो भी दल अपने सियासी समीकरण बनाने में सफल रही, उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेट पर।